वो बच्चियां कहती हैं कि हम सरस्वती को नहीं मानेंगे। आप जिनकी पैरवी कर रहे हो, आप अपनी तुच्छ राजनीति खेल रहे हो। इतने दिनों से मनमानी वो वाला तबका कर रहा है, इतने दिनों से जिद वो लोग कर रहे हैं कि हमें तो हिजाब पहनना है, हमें हिजाब पहनना है, हमें हिजाब पहनना है। लेकिन अब मीडिया का एक तबका और बड़ा तबका ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि देखो जी, ये भगवा वाले क्या कहते हैं, हम बहुसंख्यक हैं, हम ज्यादा हैं, हम अपनी चलाएंगे, हम भी भगवा पहनेंगे। कि ठीक है, आप हिजाब पहन के आओ अगर आप ये मानते हो, लेकिन साथ में आप 2007 का इजिप्ट का अल अजहर यूनिवर्सिटी का डॉक्टर इज्जत अतिया का फतवा भी लेके कि जो वहां पे काम करती हैं मुस्लिम महिलाएं, वो अपने साथियों को सीधे अपनी ब्रेस्ट से, अपनी छाती से दूध पिला दें, सीधे डायरेक्ट। उससे वो उनके बेटे बन जाएंगे, फिर बुरी नजर नहीं डालेंगे। तो मैंने कहा उसके बाद बचा क्या? मतलब अब क्या लॉजिक है, मुझे नहीं पता इस फतवे का। अब आप शब्द शब्द को समझिए कि कर्नाटक में हिजाब पर बवाल संवैधानिक, ये कौन सा संवैधानिक अधिकार है, मेरा पहला प्रश्न। 6 छात्राओं का संघर्ष इसको घोषित कर दिया कि 6 बेचारी 27वीं छात्राएं वहां पे संघर्ष कर रही हैं। किस लिए? अपने संवैधानिक अधिकार के लिए। ये कौन सा संवैधानिक अधिकार है जो स्कूल में, कॉलेज में बोलता है कि जी इनको हिजाब पहनने की जिद है? राजनीति इसमें कैसे दखल देती है? सबसे बड़ी पार्टी का सबसे छोटा बच्चा लिखता है और ये कहते हैं कि बेटियों के भविष्य से खेला जा रहा है या हिजाब के कारण उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। सरस्वती मां किसी में भेदभाव नहीं करती। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जिन बच्चियों के हिजाब की ये पैरवी कर रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बार उन बच्चियों से सरस्वती वंदना करवा दीजिए। जिन बच्चियों के लिए आप कह रहे हैं कि सरस्वती मां डिफरेंशिएट नहीं करती, बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी आपने, सरस्वती मां डिफरेंशिएट नहीं करती, लेकिन वो बच्चियां डिफरेंशिएट करती हैं। वो बच्चियां कहती हैं कि सरस्वती की पूजा हराम है। वो बच्चियां कहती हैं कि हम सरस्वती को नहीं मानेंगे। आप जिनकी पैरवी कर रहे हो, आप अपनी तुच्छ राजनीति खेल रहे हो। बसंत पंचमी के पावन अवसर पे, मां शारदे के पूजन के दिवस पे आप मां शारदे के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हो, ये बोल के कि बच्चियों के साथ में गलत हो रहा है और मां सरस्वती डिफरेंशिएट नहीं करती। मैं फिर से कहूंगा राहुल गांधी जी, उन बच्चियों से आप एक बार मेरे को सरस्वती वंदना करवा के दिखवा दीजिए। भैया मुझे यह लगता है कि जिस तरह से अब ये बयान आया हमारी हिंदू बच्चियों का कि भाई हमने भी भगवा ओढ़ लिया, हम भी अपनी ताकत दिखाएंगे, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, इतने दिनों से मनमानी वो वाला तबका कर रहा है, इतने दिनों से जिद वो लोग कर रहे हैं कि हमें तो हिजाब पहनना है, हमें हिजाब पहनना है, हमें हिजाब पहनना है। लेकिन अब मीडिया का एक तबका और बड़ा तबका ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि देखो जी, ये भगवा वाले क्या कहते हैं, हम बहुसंख्यक हैं, हम ज्यादा हैं, हम अपनी चलाएंगे, हम भी भगवा पहनेंगे। मेरे हिसाब से जो हिंदू बच्चों ने और बच्चियों ने भगवा ओढ़ा, मैं उसका सम्मान करता हूं, अभिवादन करता हूं, तालियां बजाता हूं, लेकिन शायद कैमरे पे आकर के उनको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, शायद हम विद्या के मंदिर में बचपन से आ रहे हैं, हमने नर्सरी क्लास से लेकर के पूरी स्कूलिंग कर ली, 5वीं तक की प्राइमरी की पढ़ाई करी, फिर हमने सेकेंडरी किया, हायर सेकेंडरी किया, फिर हम कॉलेज में भी आ रहे हैं। हम 3rd ईयर की छात्राएं हैं, 3 साल हमें कॉलेज में आते हुए हो गए। हमने कभी जिंदगी में स्कूल में या कॉलेज में, जिसको विद्या का मंदिर कहते हैं, हमने इस मंदिर में कभी अपने धर्म की आस्थाओं का वो नहीं किया, अपने प्रतीक चिन्ह नहीं लगाए। हम कभी स्कूल में, कॉलेज में भगवा ओढ़ के नहीं आए। लेकिन आज सामने वाले जब जिद कर रहे हैं हिजाब की, तो हमें मजबूरी में भगवा शॉल ओढ़नी पड़ी। इनको कोई काउंटर देने वाला हमारे जैसा नहीं मिला, हमारी खोपड़ी जैसा। इनको एक सवाल करना चाहिए कि ठीक है, आप हिजाब पहन के आओ अगर आप ये मानते हो, लेकिन साथ में आप 2007 का इजिप्ट का अल अजहर यूनिवर्सिटी का डॉक्टर
इज्जत अतिया का फतवा भी लेके आए। शर्त यह है हिजाब के साथ साथ वो फतवा भी लगवा दो। क्या है वो फतवा? आप गूगल पे जाके बाद में इस लाइव के बाद में सर्च कर लीजिएगा, ये लिख दीजिएगा ब्रेस्ट फीडिंग फतवा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं आपको बता देता हूँ इस फतवे में क्या था। इजिप्ट में ये कहा गया कि जी मुस्लिम लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, दफ्तर जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, तो उनके जो सहकर्मी हैं, उनके जो कुलीग्स हैं वो भी पुरुष होंगे। अब किसी पुरुष का दिल किसी पे आ गया या पूरे दिन 7-8 घंटे साथ में रहते हैं, कहीं गलती से कोई हाथ टच कर गया, उंगली पे उंगली टच कर गई, कंधे से कंधा रगड़ गया, कुछ भी हो गया, या किसी पुरुष की किसी महिला पे कुछ थोड़ी सी गलत नजर हो गई, या युवा हैं, बच्चे हैं, मुलायम सिंह यादव जी की भाषा में कहीं लड़कों से गलती हो जाती है, तो ऐसे किसी लड़के से कोई गलती ना हो जाए तो क्या किया जाए। तो बहुत तगड़ा फॉर्मूला निकाला। और जो कुछ मैं बोल रहा हूँ भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सर्च करना, जो मैंने आपको बोला आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जितने साथी इस लाइव में जुड़े हुए हैं। तो फतवा यह निकाला गया कि जो वहां पे काम करती हैं मुस्लिम महिलाएं, वो अपने साथियों को सीधे अपनी ब्रेस्ट से, अपनी छाती से दूध पिला दें, सीधे डायरेक्ट। उससे वो उनके बेटे बन जाएंगे, फिर बुरी नजर नहीं डालेंगे। तो मैंने कहा उसके बाद बचा क्या? मतलब अब क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता इस फतवे का। तो यहाँ पे ये जो मोहतरमाई कह रही है कि भाई हम हिजाब पहनेंगे, तो आप हिजाब पहन लो, जितने आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनको ये काम करा दो, और 5 बार करवाना है कम से कम, उसके बाद रिश्ता बनता है। ये भी उस फतवे में लिखा है, कम से कम 5 बार ये काम कराओ। तो ये चीज बोलो वहां पे, लेकिन ये चीज हम रख ही नहीं पाते। दिक्कत क्या है हमारे हिंदुओं में कि हम ये चीजें नहीं खेल पा रहे हैं।